कांग्रेस से बात बन चुकी है, क्यों आप लोग कह रहे कांग्रेस बात नहीं? वो तो बसपा के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोई बातचीत कर नहीं रहा है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से फाइनल समझौता हो गया जी। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए बना विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा सपा कांग्रेस में सीट को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। भले ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया हो, लेकिन अखिलेश यादव के इस फैसले पर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अभी दोनों दलों के बीच एक बार फिर सीट को लेकर बात होनी है। वहीं अब सपा नेता का जो बयान आया है, उससे लगता है कि सपा कांग्रेस में बात बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात फाइनल हो गई है। हालांकि कितनी सीट पर बात फाइनल हुई है, इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी है। वहीं सपा द्वारा जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, उसको लेकर रामगोपाल यादव ने कहा कि जल्दी बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और बाकी कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी और सीटें घोषित करेगी। कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में अंतिम समझौते पर पहुंच गए। वहीं रामगोपाल यादव के इस बयान को अगर देखा जाए तो लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बन गई है, सहमति बन गई और दोनों साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सपा कांग्रेस का गठबंधन 2017 में भी आपको देखने को मिला था। अदालत के फैसले को कराई थी। अदालत के फैसले ये कौन कहता है मुलायम सिंह ने पूजा बंद कराई? ये हर जगह कहा जा रहा है कि ओनली इडियट्स कैन से लाइक दिस। बीजेपी से लेकिन अदालत तो के फैसले पर दे शुड बी ट्रीटेड एज देम। अदालत के फैसले का इस तरह से विरोध हो रहा है तो कैसे? अदालत के फैसले का विरोध तो हमेशा ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती? अदालत ही प्रेजुडिस होती है। अदालत सही फैसले नहीं देती। नहीं देती, कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिस पर दो पत्र होते हो? नथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। एवरी डिसीजन इज फॉर वन साइड इट इज राइट, फॉर अनदर साइड इज रॉन्ग। ज्ञानवापी वाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ज्ञानवापी का सुप्रीम फैसला कर रहे हैं तो कौन से कोर्ट में फैसला कर रहे हैं? चल रहे हैं, कुछ बदलते हैं, कुछ होते हैं, कुछ आते आते आप जानते हो। एक फैसला किया था सुप्रीम, ये आगे राज्यसभा में, दूसरे पहले कमीशनर के चेयरमैन बन जाएंगे, ऐसे ही होता है। पर कानून सर्वोपरि है ना सर। कानून का पालन कहाँ हो रहा है? कांग्रेस के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सपा के साथ बातचीत नहीं बनी तो बसपा के साथ जाएंगे। कहते रहे तो हमें क्या मतलब? तो मतलब सर हम तो लड़ी रहे, हम तो 16 सीटें डिक्लेयर कर दी है, 2 दिन बाद और डिक्लेयर करेंगे, 3 दिन बाद फिर डिक्लेयर। कांग्रेस से बात नहीं बनी तो आप लोग छोड़ देंगे? कांग्रेस से बात बन चुकी है, क्यों आप लोग कह रहे कांग्रेस बात नहीं? वो तो बसपा के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोई बातचीत कर नहीं रहा है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से फाइनल समझौता हो गया जी। जब इन दोनों दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का भी कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में और देरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि डिंपल का मानना है कि जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित कर दिए जाए ताकि वो सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार शुरू कर दें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आगामी चुनाव संविधान को बचाने के बारे में होंगे। संविधान को बचाने की बात विपक्ष के तमाम नेता हमेशा करते आए हैं। एक बार फिर डिंपल यादव ने कहा कि आगामी चुनाव संविधान को बचाने के बारे में होगा। यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है और यह संविधान को बचाने का चुनाव होगा। इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। चुनाव जमीनी स्तर पर लड़ा जाता है। अगर समय पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे तो उन्हें भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने का समय भी मिलेगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी भी देखने को मिली थी। कांग्रेस का कहना था कि जिन सीटों पर समझौता होना था, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कल एक मीटिंग भी हुई थी। मुकुल वासनिक के आवास पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग से यह खबर निकल कर आई थी कि पूर्वांचल की आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं के नाम देकर सीटों की मांग की है। यानी कांग्रेस पूर्वांचल में आधा दर्जन सीट मांग रही है अपने बड़े नेताओं के लिए। हालांकि वो कौन से बड़े नेता होंगे, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
खबरों के मुताबिक मीटिंग में कांग्रेस ने नाराजगी जताने के बजाय सीटों के समन्वय पर जोर दिया है। हालांकि फर्रुखाबाद और खीरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। इसके बाद भी कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपने नेताओं सलमान खुर्शीद और रवि वर्मा के लिए दावेदारी कर रखी है। ये वही रवि वर्मा है जिन्होंने बताया था कि जो सपा की सूची सामने आई थी तो रवि वर्मा ने कहा था कि ये जो सूची है ये फर्जी है। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पहले तो कांग्रेस के लिए केवल 11 सीटें छोड़ी और फिर अपनी 16 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और इनमें खीरी फर्रुखाबाद जैसी सीटें भी शामिल है जिन पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी। समाजवादी पार्टी के इस रुख से कांग्रेस खफा है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के साथ कई और भी ऐसी सीटें भी रही जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। वह इस मामले पर अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन होगा और सीटों का बंटवारा भी अच्छा होगा। यूपी में गठबंधन ही बीजेपी को हरा पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। जो जिस सीट से बीजेपी को हरा सकता है वो वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे। इसे लेकर समाजवादी पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। तो एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहा है कि जिस सीट से बीजेपी को हरा सकता है जो वो वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे, तो वह दूसरी तरफ जिस सीट पर कांग्रेस दावा ठोक रही है तो उसी सीट पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार दे रहे हैं। तो रामगोपाल यादव के इस बयान से तो ये तो साफ हो गया है कि दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई है। हालांकि अब आगे जानकारी क्या निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस 11 सीटों पर मानी है या फिर अंदर खाने सीट बढ़ाने की बात चल रही है और कितनी सीट अभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को और दे सकती है ये तो खैर अभी वक्त बताए, क्योंकि दोनों के बीच में जो है बातचीत का दौर भी अभी जारी है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ।